बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बना रहे हैं खीर। और इस खीर में एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने 6 केजी दूध ले लिया है। 6 केजी दूध को लेके इसको मैंने बॉईल कर लिया एक दफ़ा। अब इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये पकना शुरू होगा फिर इसके अंदर हम चावल डालेंगे। चावल मैंने 6 किलो दूध में आधा कप चावल लिए हैं और ये इनको मैंने पहले से 3-4 घंटे से पहले भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये जो दूध है ये पकना शुरू हो जाएगा, खोलने लग जाएगा, फिर हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये देखिए हमारा जो दूध है वो पकना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर चावल इस तरह हाथों के साथ मसल के डालने हैं। जो पानी था मैंने उसी के अंदर एक दफ़ा हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लिए थे ताकि चावल जो है वो थोड़े से टूट जाएँ, थोड़े से छोटे हो जाएँ। अब सारे चावल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्की आग पर पकाएंगे। और इसको हमें पकाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो जैसे कहते हैं कि सारी रात आपको खड़े रहना पड़ता है, ये खीर फिर बनती है, इस तरह से नहीं। ये बहुत मज़े की खीर बनती है और बहुत आसान रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने ये खीर बनाते बनाते अपने और भी बहुत सारे काम जो है निपटा लिए थे साथ में। ये देखिए साथ में मैंने ये इलायची इसके अंदर डाल दी है। और अब हम चावल और इलायची जो हैं इनको लो टू मीडियम आग पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इस आग पर पकते रहेंगे। इसके अंदर हमने अभी चीनी नहीं डाली और कुछ नहीं डाला। और एक जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो मैं किस टाइम पे इसके अंदर डालूंगी। अभी हम जस्ट इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। अभी इसको बॉयल आ रहा था हमारे दूध को, अब चावल डालने हैं। तो जो दूध है वो ठंडा हो गया दोबारा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ये हमारी जो खीर है 1 घंटे में बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। देखिए दूध और चावल जो हैं वो पकना शुरू हो गए हैं। इसी तरह ये पकते रहेंगे और हम इसी तरह इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। हमारी जो खीर है बहुत मज़े की बने। 6 किलो दूध में अगर आप आधा कप चावल डालते हैं तो आपकी खीर बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त उसका टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चावलों की क्वांटिटी कर लेते हैं उसकी वजह से आपको खीर में चावल ज़्यादा महसूस होते हैं और उसका टेस्ट उस तरह से क्रीमी नहीं आता जितना इस तरह से क्रीमी आता है। ये देखिए इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी और इसका ख़ास ख्याल रखूँगी आग का कि दूध जो हमारा है वो बाहर ना उबल जाए। इसी तरह मैं साथ साथ इसका चम्मच भी हिलाती रही और साथ में जो मेरे दूसरे किचन के काम थे वो भी साथ साथ हम निपटाते रहेंगे। किचन की क्लीनिंग करनी है आपने या कुछ भी काम है वो आप साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कवर नहीं देना। कवर देने की वजह से ये उबल सकती है बाहर को। इसको ऐसे ही खुले ढक्कन से हमने पकाना है। अगर इसके ऊपर कवर देंगे तो फिर हम मतलब किचन से बाहर निकल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें अपनी दूध के पास ही खड़े होना है ताकि ये उबल ना जाए और इसका हम ख्याल रखें और इसके अंदर खुदा न खास्ता कोई चीज़ ना गिर जाए। अब इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और किचन में आप जो भी चीज़ रखते हैं, अब मौसम ऐसा शुरू हो गया है कि तरह तरह के कीड़े वगैरह निकलने शुरू हो गए हैं और छिपकली का कोई पता नहीं चलता वो किस वक्त कहाँ से आ जाती है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि चीज़ को किचन में खाने पीने वाली चीज़ को हमेशा ढाँप के रखें, उसके ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और स्पेशली ये जो दूध बॉयल करना है या कोई भी इस तरह की चीज़ है इसको बिल्कुल पास खड़े होकर बॉयल करें ताकि हम किसी भी किस्म के नुकसान से बच सकें। ये देखिए हमारा जो दूध और चावल थे वो पक के आधे रह चुके हैं। अब हम इसके अंदर ये देखिए जो स्पेशल इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक डालने से इसमें क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा कि इसमें चीनी जो है वो हम कम डालेंगे। एक तो हमारे सेहत के लिए भी चीनी इतनी अच्छी नहीं है, दूसरा बचत भी आप इसको कह सकते हैं। जहाँ पे अब आपने इसमें 1 कप चीनी डालनी थी, आप अगर आधा कप चीनी डालेंगे तो ये हाफ़ टी स्पून जो नमक हमने डाला है इसके अंदर उसकी वजह से आधा कप चीनी का आपका बच जाएगा। ये देखिए अब इसमें नमक और ये जो मेरे पास आधी प्याली चीनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। 6 किलो दूध था, आधी ही प्याली, ये मेरी छोटी कटोरी है, बड़ी कटोरी नहीं है, ये मेरी आधी प्याली मैंने इसमें चीनी की डाल दी है। अब हम इसको पकाएंगे। जब हम इसमें चीनी ऐड कर चुके हैं अब हमारी जो खीर है उसको नीचे लगने का यानी नीचे से जलने का काफ़ी हद तक चांस बढ़ जाता है। इस टाइम पे आपने बिल्कुल पास खड़े रहना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना और फुल फोकस अपनी खीर के ऊपर करना है ताकि खीर अच्छे से पक जाए।
खीर के पकने की निशानी क्या होती है? खीर के पकने की निशानी ये है कि इसको जब ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें से निकाल के एक प्लेट में पोर करूँगी और चेक करूँगी क्या वो बाइंड हो रही है, बिखर तो नहीं रही दूध की तरह, दूध और चावल अलग अलग तो नहीं लग रहे। जब वो अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे और बिल्कुल एक बाइंडिंग से इसमें आ जाएगी तो इसका मतलब है हमारी खीर रेडी है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी जो खीर है वो निकाल के एक प्लेट में डालूँगी ताकि मैं चेक कर सकूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में डाल ली है और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उतनी देर में जो हमारी खीर है वो और कुक हो जाएगी और इसको मैं हिला के देखूँगी। ये देखिए हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल बाइंड है और खीर हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। अब हम इसको रेडी करते हैं। अब हम इसको अपने बाउल में निकालते हैं और चूल्हे के नीचे से करते हैं आग बंद। चलिए आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि हमारी जो खीर है वो कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। ये देखिए इतनी गाढ़ी है ये खीर और इसको जब हम प्लेट में डाल रहे हैं तो ये इस तरह से आपस में जुड़ी सी हैं चावल और दूध, एक यकजान लग रहे हैं, अकेले अकेले नहीं हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्व कर ली है। मैंने यहाँ पे 2-3 हमारे तकरीबन 3 जो हैं 5 से 6 जो बंदे के सर्विंग बोल होते हैं वो 3 आसानी बन सकते हैं, 3 से 4। ये देखिए यहाँ पे मैंने सर्व कर ली है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और हमारे चैनल पे डाइट फ्री रेसिपीज़ भी हैं, प्लीज़ उनको भी विज़िट कीजिएगा।